हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पर। सिमिलर ट्रायंगल में आप जानते हो कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो उसके स्क्वायर्स के उसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। ये थ्योरम है। क्वेश्चन यहाँ है हमारे पास ये है कि दो ट्रायंगल हैं जिसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है। ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, गिवन है। इसका मीडियन देखो, मीडियन यहाँ पर है, ये मीडियन है, ये मीडियन, इसका मीडियन। थ्योरम तो यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू इस तरह से डी क्यू। तो क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, प्रूव करना है कि उसके एरिया का जो रेशियो है वो उसके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो में है होगा। ये क्वेश्चन नंबर है, आप कह सकते हो कि 6.6 का क्वेश्चन है ये, और 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कि दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो में होगा। ये प्रूव करना है। मतलब क्या कि गिवन में है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, और टू प्रूव एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। इन फिगर यहाँ पर कर दो, इन फिगर डी ए बी सी ट्रायंगल है, और ए डी यहाँ पर ये भी लिख दो कि ए पी एंड डी क्यू आर मीडियंस। ये मध्यिका हिंदी में कहते हैं इसको, मध्यिका। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसके एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो में होता है। ये प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जरा गौर से देखो। पहले तो हम देखेंगे कि सिंस प्रूफ है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, गिवन है। इसीलिए इसके साइड का जो रेशियो होगा, ए बी इधर से लेंगे तो इधर से डी ई लेना होगा, और इधर से अगर हम बी सी लेते हैं तो इधर से लेना होगा ई एफ। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया इस के साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ। अब हम ये चूँकि मिड पॉइंट है इसीलिए ए बी अपॉन डी रहने देते हैं, और इसकी जगह पर बी सी की जगह पर हम लिख देते हैं बी सी अपॉन हाफ बी सी अपॉन हाफ बी सी। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए कोई गुना नहीं किए, दोनों कट जाएगा, हाफ हाफ कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हम कट नहीं करेंगे। यहाँ कट नहीं करेंगे, क्यों कट करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा? हाफ बी सी के बदले में लिख देंगे बी क्यू, बी पी, और हाफ इसके बदले में लिख देंगे ई क्यू। क्यों लिखे? तो यहाँ पर चूँकि मतलब कि पी ए पी एंड डी क्यू आर मीडियंस, ये दिया हुआ है इसलिए लिखे। अब ऐसा हो गया। अब इसके बाद देयरफॉर, और ये भी लिखेंगे बट
एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल ई के। क्यों? कि एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये पूरा एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ दोनों सिमिलर है, इसीलिए इसका ये एंगल बराबर होगा। तो ए बी, यहाँ देखो ए बी अपॉन डी और बी पी अपॉन ई क्यू यहाँ पर आ रहा है, और उसके बीच का एंगल आ गया बी और ई, ये दोनों बराबर हो गया। तो इससे दोनों ट्रायंगल ये वाला पोर्शन दोनों का सिमिलर हो गया, इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई क्यू के। डी ई क्यू इसको कहते हैं एस सिमिलैरिटी, ये थ्योरम है, ऐसे सिमिलैरिटी थ्योरम है। तो इस बेसिस पर हम कह दिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख के इसीलिए हम यहाँ पर यहाँ से आगे जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका हो गया ए बी, अब ए बी अपॉन इधर से डी ई लेंगे, ये बराबर हो जाएगा ए पी अपॉन इधर से डी क्यू। इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे हमको, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रायंगल में। अब सिंस लिखेंगे, अब नाउ सिंस ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वहाँ पर थ्योरम है कि उसका एरिया का रेशियो जो होगा उसके साइड्स के स्क्वायर में होता है। एरिया ट्रायंगल ए बी सी ये अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ ये बराबर होगा इसके साइड के ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, डी स्क्वायर के बाय एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम का दो ट्रायंगल का एरिया, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो वो उसका जो एरिया का रेशियो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। अब यहाँ पर ए बी यहाँ पर देखो ए बी अपॉन डी के बराबर ए पी अपॉन डी प्रूफ कर रखे हो, तो अब यहाँ पर ए बी की जगह पर ए पी कर देंगे, ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। तो ये मतलब कि ये फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर रेफरेंस दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, और यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया हमारा कि ए बी सी का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो में, स्क्वायर के रेशियो में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 6 है इस पर एक्सरसाइज में, ओके। थैंक यू।